बोलेंगे तो एक जुमला आपको देने वाला हूं मैं। क्या कहा? और वो जो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं काफिरों पर सख्त हैं, काफिरों पर सख्त हैं, उनमें एक ऐसा है, उनमें एक ऐसा है जो काफिरों पर इतना सख्त है, इतना सख्त है कि उसको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका नाम ही काफ़ी है। झूम के बोले ज़रा सुभान अल्लाह। उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका नाम ही काफ़ी है। एक सहाबी ऐसा है जो इतना सख्त है, इतना सख्त है, उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका नाम ही काफ़ी है। नाम मैं नहीं लूँगा, आप लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम लिया इन्होंने हजरत उमर। नाम उमर में भी ऐसा कमाल है, नाम उमर में भी ऐसा कमाल है कि यहाँ चेहरे हरे पड़ रहे हैं, वहाँ लाल पड़ रहे हैं। कैसा कमाल है नाम उमर का। नाम उमर के अंदर कैसा कमाल है, कैसा कमाल है। कुछ के चेहरों को खिला देता है और कुछ के चेहरों को मुरझा देता है। बेशक अल्लाह ने कहा ये जो अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं ना, ये काफिरों पर सख्त है और आपस में एक दूसरे पर मेहरबान, और आपस में एक दूसरे पर मेहरबान है, एक दूसरे पर मेहरबान है। जिनके मुताल्लिक रब कदीर इरशाद फरमा रहा हो, जिनके मुताल्लिक अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहा हो कि ये आपस में एक दूसरे पर मेहरबान है, तो ये कैसे हो सकता है कि आपस में सहाबा इकराम के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ हो, कीना हो, दुश्मन हो? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। कुरान मजीद के अंदर रब कदीर का इरशाद है, ये जो सहाबा इकराम है इनके दिलों के अंदर हमने मोहब्बत डाल रखी है, इनके दिलों के अंदर हमने उल्फत डाल रखी है, इनके दिलों के अंदर हमने अकीदत डाल रखी है। अगर सिद्दीक है तो उनके दिल के अंदर उमर है, अगर उमर है तो उनके दिल के अंदर उस्मान है, अगर उस्मान है तो उनके दिल के अंदर अली है, और अगर अली है तो उनके दिल के अंदर अमीर मुआविया है। बेशक। नारे तकबीर, अरे हाथ उठाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आज़म। बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या अली, नारे हैदरी। ये है सहाबा इकराम जिनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाल रखी है। वाह क्या बात है। किसी भी सहाबी को लेकर बहुत अच्छा या किसी भी अहले बैत के फर्द को लेकर के किसी सहाबी के हवाले से ये कहना कि इसके दिल में उसका बुग़्ज़ है, इसके दिल में उसका बुग़्ज़ है, यह कुरान के बिल्कुल सरासर खिलाफ है। कुरान कहता है इनके दिलों में हमने मोहब्बत डाल रखी है, और जिनके दिल में अल्लाह ताला ने अहले बैत के लिए और सारे सहाबा के लिए मोहब्बत डाल रखी हो, फिर तुम कौन हो कि ये एक दूसरे के खिलाफ थे? बात है कि नहीं? जिनके मुताल्लिक अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा, सहाबा इकराम 1,24,000 कम बेश, उनमें एक नाम आता है हजरत अमीर मुआविया का, हजरत अमीर मुआविया का। पहले ये सुने कि अमीर मुआविया को अमीर क्यों कहते हैं? अमीर मुआविया को अमीर 20 साल तक हजरत अमीर मुआविया सहाबा इकराम के दौर में हुकूमत करते रहे। जब हजरत सिद्दीक अकबर, उमर फारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत मौला मुर्तज़ा का इंतकाल पुरमलाल हो गया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।
उनके बाद 40 साल तक हजरत अमीर मुआविया हुकूमत करते रहे। 20 ये 40 वो मिलाकर के 60, यानी कि 60 साल तक हजरत अमीर मुआविया ने हुकूमत की है। 60 साल तक हजरत अमीर मुआविया ने तन्हा हुकूमत की है, इसीलिए इनको अमीर कहा जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। इसीलिए इनको अमीर का मैं आपको बताता हूँ अमीर मुआविया कौन है। आप जानते हैं कि सहाबी किसको कहते हैं? जिसने एक मर्तबा नबी का चमकता हुआ चेहरा ईमान की हालत में देख लिया हो और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया, सहाबी है। सरकार की बारगाह में कोई 10 बजे आया, आकर के उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुआ, सरकार का सहाबी बना और जाकर के उसके 11 बजे उसका इंतकाल हो गया। ना तो उसने कोई नमाज पढ़ी, ना तो उसने हज किया, ना ही उसने ज़कात दी, ना ही उसने सदकात दिए, ना ही उसने वालिदैन की खिदमत की, ना ही उसने दीगर अमाल की। आया है 10 बजे, कलमा पढ़ा, 11 बजे इंतकाल हो गया। लेकिन मकाम मैं आपको बताऊं कैसा है, उसकी शान बताऊं मैं आपको। अगर वक्त का कुतुब है तो भी इसको नहीं लग सकता, अगर गौसे जमा है तो भी इसको नहीं लग सकता, अगर वली कामिल है तो भी इसको नहीं लग सकता। मैं आपसे पूछता हूँ, इस 1 घंटे के सहाबी के अंदर ऐसा कमाल कौन सा आ गया? अगर कुतुब आ रहा है तो इसको नहीं लग रहा, अगर वली आ रहा है तो भी इसको नहीं लग रहा, अगर अब्दाल आ रहा है तो भी इसको नहीं लग रहा। आखिर इसके अंदर ऐसा कमाल कहां से आ गया? ना तो इसने नमाज़ें पढ़ी है, ना ही इसने ज़कात दी है, ना ही इसने हज अदा किया है, ना ही इसने खिदमत वालिदैन की है, ना ही इसने दीगर अमाल किए हैं। आखिर इसके अंदर ये जो कमाल आया है, ये कहां से आया है? मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे इसका जवाब दें। इसका जवाब एक ही आएगा, ये किसी और का कमाल नहीं, ये नजरे हबीब का कमाल है। सरकार अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार की नजरों के अंदर ऐसा कमाल रखा है, आपके चेहरे के अंदर ऐसा कमाल रखा है। अगर ईमान की हालत में अगर कोई सरकार के चमकदार चेहरे को देख ले तो अल्लाह ताला उस बुझे हुए चिराग को रोशन फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के मुकद्दस चेहरे के अंदर रखा है। ये है सहाबी जिसने ईमान की हालत में सरकार को देखा या मुलाकात की और ईमान ही की हालत में वो इस दुनिया से चला गया, सहाबी है। उन्हीं में एक हजरत अमीर मुआविया, उन्हीं में एक हजरत अमीर मुआविया। आप जानते हैं मुआविया का माना क्या होता है? मुआविया का माना आप पता क्या जानते हैं? मुआविया का मतलब है आसमान पर चमकता हुआ वो सितारा जिसे देख करके कुत्ते भौंकते हैं। हाँ, मुआविया का माना है आसमान पर चमकता हुआ वो सितारा जिसे देख करके कुत्ते भौंकते हैं। कौन भौंक रहा है? कौन भौंक रहा है? नाम नहीं लेंगे। अमीर मुआविया का मतलब यह है कि आसमान पर चमकता हुआ वो सितारा जिसको देख करके कुत्ते भौंक रहे हों। आज अगर कोई अपनी स्टेज के ऊपर, आज अगर कोई अपने मिंबर के ऊपर, आज अगर कोई अपनी मस्जिदों के अंदर बैठ करके हजरत अमीर मुआविया के ऊपर एतराज कर रहा हो, या हजरत अमीर मुआविया को गलत कह रहा हो, या हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहा हो, या हजरत अमीर मुआविया या हजरत अमीर मुआविया के हवाले से कुछ ऐसी बातें कर रहा हो जो मौजू हो, मन घड़त हो, तो समझ जाना ये इंसान नहीं, तो समझ जाना ये इंसान नहीं, ये उन्हीं में से है जिनको देख करके भौंकते हैं। इंसान कभी अल्लाह के रसूल के सहाबी को भौंक नहीं सकता है। जिसके अंदर इंसानियत हो या जिसको अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता की हो,
वो हरगिज़ अल्लाह के रसूल के सहाबी को नहीं भोंक सकता, कभी नहीं भोंक सकता। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली जो शान है वो ये है कि आप सहाबी रसूल हैं, और अमीर मुआविया की दूसरी शान ये है कि आप कातिबे वही इलाही हैं। मतलब आसमान से जो आयतें उतरती थीं अल्लाह के रसूल ने हजरत अमीर मुआविया को उनको लिखने की जिम्मेदारी दे रखी थी। बेशक कातिबे वही का मतलब ये होता है, ये दूसरी शान हजरत अमीर मुआविया की। और सरकार को अमीर मुआविया के ऊपर कितना एतमाद था कि आपने किताबत वही आपके हवाले कर दी थी। कैसा एतमाद था। ये दो शानें हजरत अमीर मुआविया की। और तीसरी शान मैं आपको बताऊंगा अमीर मुआविया की। तीसरी शान अमीर मुआविया की ये है कि अमीर मुआविया की सगी बहन जिनका नाम हजरत उम्मे हबीबा है वो हमारे नबी की बीवी है। ये तीसरी शान हजरत अमीर मुआविया की। एक हदीस सुनाऊंगा उसके बाद तकरीर बिल्कुल खत्म, इख्तिताम। ये तीसरी शान हजरत अमीर मुआविया की कि हजरत उम्मे हबीबा जो सगी बहन है हजरत अमीर मुआविया की, हमारे जो नबी हैं उनका निकाह हुआ हजरत उम्मे हबीबा के साथ। अब एक हदीस सुनिए, सरकार आला हजरत ने इसको लिखा है फतावा रज़विया के अंदर। एक हदीस की किताब आती है कंजुल उम्माल, उसके अंदर ये हदीस दर्ज है। सरकार फरमाते हैं आका इरशाद फरमाते हैं, मैं जहां रिश्ता करूं वो भी जन्नती है और जहां से मैं रिश्ता लूं वो भी जन्नती है। अब देखना ये होगा कि सरकार ने रिश्ता किया कहां से है और लिया कहां से है। अब तारीख की औरात पलट करके देख लो। तारीख अगर पढ़ने का शौक है, बड़ा तारीख करते हो, कुरान भी एक साइड है, हदीस भी एक साइड है, नजर आती है तो तारीख। अगर तारीख पढ़ने का इतना ही शौक है तो तारीख की औरात पलट करके देखो। उन तारीख की औरात के अंदर क्या लिखा है। सरकार ने अपनी एक बेटी का निकाह हजरत उस्मान से किया। और सिर्फ एक ही बेटी का नहीं, जब उनका इंतकाल हो गया तो सरकार ने फरमाया, ए उस्मान अगर मेरी 100 बेटियां होती ना, एक एक करके सबका निकाह तेरे साथ कर देता। सरकार ने अपनी बेटी का निकाह हजरत उस्मान के साथ किया। सरकार ने रिश्ता दिया हजरत उस्मान को, और रिश्ता लिया कहां से? हजरत अमीर मुआविया के घर से, जिनका नाम हजरत उम्मे हबीबा है। अब जरा मुझे बताओ सरकार ने क्या फरमाया, जहां मैं रिश्ता दूं या जहां से लूं वो सारे के सारे जन्नती हैं। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के घर सरकार ने अपनी बेटी का हाथ दिया, सरकार ने अपनी बेटी का रिश्ता दिया। पता लगा हजरत उस्मान भी जन्नती है। और जिनको आज बुरा भला कहा जा रहा है, जिनके बारे में आज मिंबरों पर बैठ करके गुस्ताखियां की जा रही है, उनकी बहन का भी निकाह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुआ है। पता लगा हजरत अमीर मुआविया भी जन्नती है। जो हजरत अमीर मुआविया को बुरा भला कहे उससे हजरत अमीर मुआविया की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बुरा भला कहने वाले पर। क्योंकि आका ने इरशाद फरमा दिया है, वो लोग जहन्नमी कुत्ते, वो लोग जहन्नमी कुत्ते हैं जो मेरे सहाबा को भौंकते हैं। मैं तो कहता हूँ कहाँ से दिल लेकर के आते हैं ऐसे लोग, कहाँ से जिगर लेकर के आते हैं ऐसे लोग जो उस सहाबी पर भौंकते हैं, जो उस सहाबी को बुरा कहते हैं, उन सहाबियों को बुरा कहते हैं जिन सहाबियों को अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों पैरों के दरमियान जगह दे रखी है। बेशक सुभान अल्लाह। सहाबियों को बुरा कहना। हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की रहमत गुंबद खसरा के ऊपर नाजिल हो रही है। और ऐसे बल्कि एक मुनाजरा हुआ, एक सुन्नी और ये जो हमारे साहब इधर आसपास में जो रहते हैं सुन्नियों में, और उनमें एक मुनाजरा हुआ और सुन्नी ने उनसे पूछा, ये बताएं इस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक किस हालत में है? उनकी हालत क्या? सामने वाले ने कहा इस वक्त वो अज़ाम में है, इस वक्त वो
अज़ाम में है। सुन्नी ने पलट के जवाब दिया, कुरान मजीद के अंदर है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे हबीब, जब तक आप यहाँ मौजूद हैं, जब तक आप यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको अजाब नहीं देगा। जब सरकार का सिर्फ मौजूद रहना ही लोगों को अजाब से बचा सकता है, तो जरा बताओ ख्याल उन दोनों सहाबियों के बारे में क्या है जिनको सरकार ने अपने दोनों कदमों में जगह दे रखी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उन पर कैसे अजाब आ सकता है। बहरहाल कहने के लिए तो बहुत कुछ है, इंशाअल्लाह कभी और वक्त मिला तो सारी बातें करेंगे। बाकी हमारे हजरत मुफ्ती मिसबाही साहब के बिला, अब दरअसल हम भी जो हैं हजरत के शागिर्द हैं और यही कमाल की शागिर्दियत होती है। मैं तो नहीं कहता कि मैं कमाल का शागिर्द हूँ हजरत का, लेकिन और नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना कहूँगा, एक शागिर्द के अंदर इतना कम से कम अदब होना चाहिए कि अपने उस्ताद का अपने उस्ताद का उनके सामने नाम ना ले। और आप तो जानते हैं सेंतल का हाल कैसा रह चुका है। सेंतल का हालात आप अच्छे से जानते होंगे। मीलादों के अंदर बैठ करके कोई गौसे पाक का नाम नहीं ले सकता था कि नहीं था ऐसा? मीलादों के अंदर बैठ करके कोई किसी सहाबी का जिक्र नहीं कर सकता था। अगर कोई करता था तो बाहर से कीचड़ की थैलियां मीलादों के अंदर फेंकी जाती थी। आज जो सुन्नी के छोटे छोटे बच्चे इनके सीनों पर बैठ करके इन्हीं का रद्द कर रहे हैं, मुझे बताएं ये किसकी वजह से हो रहा है कि नहीं? ये हमारे मस्जिद के इमाम साहब ही तो हैं, ये हमारे मस्जिद के इमाम साहब ही हैं जिनकी हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। और बिला शक व शुबा इसमें कोई शक नहीं, जैसा हजरत ने इस सेंथल के अंदर काम किया है। हजरत आज आप होते या ना होते मैं ये बातें कहता हूँ, बेशक नहीं हजरत ये बातें कहने की। और मैं आपको बताऊं ये बातें मैं बहुत टाइम से कहने के लिए उसकी फिराक में था। देखें बड़े कमाल का काम किया हजरत ने सेंथल के अंदर, और मैं तो ये मानता हूँ कि जितना सेंथल के अंदर हजरत ने काम किया है ना, हजरत के अलावा कोई कर ही नहीं सकता है कि नहीं? मैंने अपने कानों से सेंथल के अंदर नौजवानों की ज़बानी सुना है, वो हजरत को अपना हीरो मानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वो अल्लाह ताला जो भी हजरत ने सेंथल के अंदर जो है दीन का, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जितने भी जो है सेंथल के हमारे हाफिज नूरी साहब के बिला, अदरी साहब के बिला, इन्होंने जो इनका तर्ज बयानी है, जो भी बयान करते हैं, उनके ज़रिए माशाअल्लाह इन्होंने जो है लोगों की बड़ी खिदमत की है, समझे? तो इनका भी ऐसा नहीं है कि इनका जो भी आप माहौल देख रहे हैं सेंथल के अंदर, तो इसमें इनका कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने भी बिला शक व शुबा बहुत काम किया है। तो जिन्होंने भी जी बेशक हाफिज इरशाद अदरी साहब हों या मौल साहब हों या फिर नूरी साहब हों, सब ने मिल करके बहुत काम किया है। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। और हमारे सेंथल के माहौल को और सुधार दे अल्लाह ताला, आमीन। हमें सहाबा इकराम की मोहब्बत में जिलाए और उन्हीं की मोहब्बत में इस दुनिया से उठाए। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।